हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या है सीए में इंटर के ग्रुप 1 में अपेयर होने जा रहे हैं और दिसंबर 25 एग्ज़ाम में। ठीक है, और कुल मिला के आपको पता है तकरीबन हमारे पास 30 डेज़ बचे हैं। और इस वीडियो में हम पेपर नंबर 8 पोस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे कि आपको लास्ट 30 डेज में किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, कि आपका जो मार्क्स एग्ज़ाम में है मैक्सिमम आ जाएं और मिनिमम एफर्ट्स में। ठीक है, मतलब जो अभी तक आपने स्टडी कर रखी है, ठीक है, उस टाइम पीरियड के दौरान आप किस तरीके से बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं दिसंबर 25 के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जिससे आप व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज़ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज़ लीजिए। ठीक है, और अपना जो एग्ज़ाम है वो फाइनल कीजिए अच्छे तरीके से। अब देखिए, कुल मिला के जैसे कि आपको पता है हमारा जो कोस्ट का पेपर है ये 2 पोर्शन में डिवाइडेड है अभी। पोस्ट का सभी सब्जेक्ट जो है ना, 70% आपको आने वाला है सब्जेक्टिव, 30% आने वाला है एमसीक्यू। ठीक है, तो 30% एमसीक्यू के लिए अगर मैं बात करूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, चैप्टर किए होने चाहिए। और इसमें अगर आप एमसीक्यू की जहाँ से भी अगर आपने कोचिंग ली है तो अच्छे से प्रॉपर बुकलेट होगी, उसको बढ़िया तरीके से करके जाइए। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने प्रॉपर हर चैप्टर की चैप्टर वाइज बुकलेट बना, एक पूरे क्वेश्चन आंसर सीरीज बना रखी है जिसमें बढ़िया तरीके से इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉडल के क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, मॉडल टेस्ट पेपर सब कवर्ड हैं। ठीक है, उससे बाहर नहीं आता कुछ। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा अगर चाहते हैं 30 में से आराम से आपके 24 26 आराम से आ जाए। तो यहाँ पर अगर आपके 20+ आ जाते हैं तो मान के चलिए आपको सिर्फ जो पहला पड़ाव होता है 40 वाला वो पूरा करने के लिए आपको सिर्फ 20 नंबर चाहिए। ठीक है, 70 में से 20 नंबर चाहिए। तो इस तरीके से आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, तभी आप पहला पड़ाव 40 का, दूसरा पड़ाव 50 का, फिर तीसरा 60 का, देन 60+ जितने आ जाएं चाहिए। ठीक है, तो 70% में आपको जो रिवीजन करनी है, स्टडी प्लान करना है, उसमें आपको बहुत सोच समझ के 3 पोर्शन में आपको डिवाइड करना पड़ेगा सारा का सारा सिलेबस। ठीक है, पहला जो बहुत इजी चैप्टर हैं, आपको लगते हैं आपके फेवरेट चैप्टर हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोस्ट शीट है आपका, है ना। कोस्ट शीट बहुत सिंपल है, कोस्ट रिकन्सिलेशन है बहुत इजी है, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग है बहुत इजी है। ठीक है, तो जो बहुत इजी चैप्टर हैं, आपको लगता है कि इनमें से एग्जाम में ही आता है, जैसे कोस्ट शीट है 10 नंबर का आता है, ये फॉर्मेट ओरिएंटेड होते हैं। जैसे कोस्ट शीट है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, रिकन्सिलेशन है, ये ज़्यादातर आपको मेजोरिटी जो इसमें पोजीशन है वो आपको फॉर्मेट, आपको रिवीजन में पहले ये चैप्टर सेलेक्ट कर लिए। जैसे मैंने आपको 3 चैप्टर का एग्जांपल दिया, इनमें आपको अब ये पता है कि ये जो चैप्टर्स हैं इसमें फॉर्मेट बहुत अच्छे से होना चाहिए, हमें याद, फॉर्मेट याद है, उसके अंदर दूसरे नंबर पे कुछ जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप नोट डाउन कीजिए, उनको मल्टीपल रिवीजन कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करते रहेंगे इसको, ओरल रिवीजन जरूर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन करने की बजाय आप 10 क्वेश्चन की बजाय 5 क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, रिवीजन के टाइम पे, बट ओरल रिवीजन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपको क्वेश्चन सामने पेपर में जब आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो सारी पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको 1 सेकंड में याद आ गया, नहीं ना कि आपको सोचना पड़ रहा है वहाँ पर। क्योंकि 3 घंटे में पेपर तभी पॉसिबल होता है अगर आपको सब चीज़ें, फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे से तरीके से याद हैं, फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए पहले नंबर पे जो वेरी इजी हैं उन चैप्टर को बहुत पक्के तरीके से करिए, और एग्ज़ाम के टाइम पे भी वही चैप्टर सबसे पहले अटेम्प्ट करें जो सबसे आसान है, आपके सबसे फेवरेट चैप्टर हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो एवरेज एवरेज चैप्टर्स हैं उनको पकड़िए आप। ठीक है ना, एवरेज से मतलब है जैसे कि आप मान लीजिए मटेरियल है,
लेबर है, ओवरहेड्स हैं, ठीक है, आपका, और आपका हो गया जैसे कि ABC है, ठीक है, ABC सॉरी ग्रुप 2 में चला गया आपका। और जो चैप्टर है, मान लीजिए आप बजटरी कंट्रोल है, ठीक है, उसमें मेजोरिटी पोर्शन इजी है, ठीक है, कुछ पोर्शन जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। तो ऐसे एवरेज जो आपको लगते हैं चैप्टर, ठीक है, उनको पकड़िए, ठीक है। उनका जैसे मैंने बोला आपको मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल में कुछ पोर्शन जो है वो फॉर्मुलेशन ओरिएंटेड है, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया, ठीक है, और आपका जो रीऑर्डर लेवल हो गया, है ना, लेवल ऑफ सेटिंग जिसको हम बोलते हैं, लेवल ऑफ सेटिंग्स हो गया। उसके बाद जो स्टोर लेजर है वो फॉर्मेट ओरिएंटेड है। तो उनमें आपको चीज़ें अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो फॉर्मुलेशन है, चाहे वो फॉर्मेट्स हैं। फिर तीसरे नंबर पे पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उसको बार बार बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, ठीक है। नोट डाउन कीजिए कॉपी में, जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर है, ठीक है, मटेरियल कंट्रोल बोला मैंने, मटेरियल में आपने देखा कि ये इस चैप्टर में ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो फंसता है, मुझे मुझे तंग करता है, तो उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। लास्ट स्टेज भी जब कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो उसको क्रैम कर लीजिए, ठीक है ना। बेस्ट वे ये होता है। और तीसरा और लास्ट, जो आपको डिफ़िकल्ट लगते होंगे चैप्टर, ठीक है, तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है, जैसे कि मार्जिनल, स्टैंडर्ड, है ना, प्रोसेस, ऐसे जो सर्विस कोस्टिंग, ऐसे जो चैप्टर हैं जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट भी हैं, डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हो टफ है, ठीक है, जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। फिर वहाँ पर आप आइए, ठीक है, उनको भी जैसे सर्विस कोस्टिंग है, वहाँ पर ज़्यादातर लॉजिक ओरिएंटेड है, ठीक है, ज़्यादातर सर्विस में लॉजिक ओरिएंटेड है। मार्जिनल में आपको पता है सारी गेम ही फॉर्मुलेशन की है, ट्रिक्स हैं वहाँ पर मार्जिनल कोस्टिंग में। स्टैंडर्ड में भी मैक्सिमम फॉर्मुलेशन है, ठीक है। तो वो चीज़ें अब बहुत बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ज़्यादा सम करने से प्रैक्टिकल आपका स्ट्रांग नहीं होगा। उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए, फॉर्मुलेशन रिवाइज़ कीजिए, फॉर्मेट रिवाइज़ कीजिए, उसके जो की पॉइंट्स हैं उसको आप लिख के देखिए कि हाँ, स्टैंडर्ड कोस्टिंग में ये जो टेबल बनता है इसमें ये यहाँ पे इस तरीके से आपको मतलब आँखों के सामने ही सारा कुछ पिक्चर क्लियर हो कि भई इस तरीके से सम चलता है। इमेजिनेशन पूरी बना के रखी है, ठीक है? तो फिर आप मान के चलिए बड़े आराम से आपके 60 प्लस स्कोर हो सकते हैं और बिना किसी मॉडरेशन के, बहुत ज़्यादा प्रेशर के, ठीक है? उम्मीद करता हूँ, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, फटाफट पूछिए, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा और PMA की क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए www.kcctutorial.com।